हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सामान्यतया जो घटनाएं घटती हैं आम आदमी के साथ, जिनको कानून की जानकारी नहीं रहती, कोई घटना इत्तेफाक से घट जाती है पास पड़ोस में या घर में, तब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कभी कभी पुलिस प्रॉपर एफआईआर नहीं दर्ज करती। गंभीर चोट होने के बावजूद भी एफआईआर न दर्ज करके सिर्फ एनसी दर्ज करती है और पुलिस स्टेशन से भगा देती है। अब ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि दोनों पार्टी में से एक पार्टी दबंग हो, पुलिस स्टेशन को में बैठा हो और दबाव में आपका प्रॉपर एफआईआर न लिया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उसके विषय में मैं बताने वाला हूँ आज। तो दोस्तों ध्यान से सुनो इसको। 154 धारा 154 आईपीसी के तहत एफआईआर लिया जाता है पुलिस ऑफिसर द्वारा। अगर एफआईआर प्रॉपर नहीं लिया गया और उसको एनसी में दर्ज किया गया, एनसी 155 में लिया जाता है, तो यहाँ पे दो विचार है, दो बड़े सेक्शन हैं, दो सेक्शंस धारा हैं जिसके अंतर्गत हम उस एफआईआर या एनसी के विरुद्ध डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। एफआईआर अगर प्रॉपर नहीं लिया गया, जो सेक्शन इंक्लूड करना चाहिए था वो नहीं लिया गया दबाव में, तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट में आप जाके मेडिकल कराओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लो, उसके बाद कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ और 156(3) के तहत जब पुलिस एफआईआर नहीं लेती है तो 156(3) के अंतर्गत कोर्ट में एफआईआर लॉन्च किया जाता है। ऐसा प्रावधान है। तो 156(3) में एफआईआर कोर्ट में एप्लीकेशन वकील डालता है और उसमें पूरी बातें लिखी जाती हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, उसके पूरे फैक्ट लिखे जाते हैं, उसमें मेडिकल रिपोर्ट संलग्न किया जाता है और मजिस्ट्रेट को ये चीज़ बताया जाता है कि अपोजिट पार्टी के दबाव में एफआईआर नहीं लिया गया, या जो भी है पार्टी प्रभावशाली है, इसके लिए प्रॉपर एफआईआर नहीं लिया गया मेरा। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे केस का आप आदेश दो कि मेरे केस का पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो कोर्ट पूरे आपके एप्लीकेशन को देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को आदेश देते हैं कि जो प्रार्थना पत्र में सेक्शंस हैं उसके रेफरेंस में उस व्यक्ति का उस सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करके
इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में अपनी चार्जशीट को सबमिट करें। अपने आर्डर होने के बाद उस एप्लीकेशन को पुलिस ऑफिस कोर्ट द्वारा पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन में फैक्ट रहता है उसका FIR के फॉर्म पे पीछे साइड बैक साइड में अक्षरतः पूरी की पूरी बात जो आपका फैक्ट है वो पूरी की पूरी बात को लिखा जाता है और उसी के रेफरेंस में पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट रहता है जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जिसको चार्जशीट भी बोलते हैं, तो वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। ये रहा आपका 156(3) के अंतर्गत FIR कोर्ट द्वारा कराने का ढंग। और दूसरा होता है दोस्तों 156(3) के अंतर्गत FIR, तो ये संज्ञेय अपराध रहता है, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, तो 156(3) के अंतर्गत हम कोर्ट में जाते हैं। अब मान लो कि गंभीर प्रकृति के अपराध आपका FIR न लेकर के NC लिया गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? उस कंडीशन में आप NC की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी दोनों को एक साथ एनेक्स करके कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उस एप्लीकेशन को आपका 155(2) का जो प्रार्थना पत्र होता है उसको देखता है और उस एस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन करने को पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में पहुंचाई गई चोट गंभीर प्रकृति का है तो प्रार्थना पत्र 155(2) का होते हुए भी सेक्शन को इंक्लूड करने का IO द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है कोर्ट में कि ये सेक्शन में डाउट हो रहा है, तो उसके तहत वो 155(2) में के रेफरेंस में इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करता है। तो दोस्तों 155(2) और 156(3) दोनों में आपका अंतर भी समझ आ गया होगा कि 156(3) के अंतर्गत हम उस स्थिति में जाते हैं जब अपराध गंभीर प्रकृति का होता है, जब अपराध संज्ञेय अपराध होता है, और इसके विपरीत यदि अपराध साधारण प्रकृति का हो और संज्ञेय अपराध जिसको बोलते हैं, और NC करने के बाद NC कराने के बाद आप कोर्ट में जाते हैं तो 155(2) के अंतर्गत कोर्ट में जाते हैं, तो 155(2) CRPC के अंतर्गत कोर्ट डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, आदेश देता है पुलिस ऑफिसर को उस रेफरेंस में इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत चार्जशीट करें, सबमिट करें। दोनों का चार्जशीट सबमिट होने के बाद फिर केस का प्रोसेस जैसा FIR में पुलिस द्वारा FIR किया जाता है वैसा केस का जो प्रोसेस चलता है कोर्ट में सबमिट होने के बाद, वैसा इस मैटर में भी चलता है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के द्वारा बताइए अपना सुझाव। ओके, थैंक्स, बाय।